नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करेंगे। हाउसिंग फॉर ऑल के लक्ष्य की ओर एक मजबूत कदम सीएम योगी आदित्यनाथ ने बढ़ाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 3,42,322 लाभार्थियों को ऑनलाइन भुगतान एचडीएफसी बैंक के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। इस मौके पर सीएम योगी ने सर्किट हाउस के एनेक्सी भवन से ही उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से कुछ लाभार्थियों से सीधा संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। तो हाउसिंग फॉर ऑल के लक्ष्य की ओर एक मजबूत कदम सीएम योगी आदित्यनाथ ने बढ़ाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 3,42,322 लाभार्थियों को ऑनलाइन भुगतान एचडीएफसी बैंक के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों किया गया है। और इस मौके पर सीएम योगी ने सर्किट हाउस के एनेक्सी भवन से ही उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से कुछ लाभार्थियों से सीधा संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दौरे पर गोरखपुर आए हुए थे, जहां दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्किट हाउस के एनेक्सी भवन में पूरे प्रदेश के लगभग 3,42,322 लाभार्थियों को 24 करोड़ 9 लाख रुपए का सीधा सीधा लाभ उनके खाते में दिया। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत आज प्रथम, द्वितीय और तीसरी किस्त उनके खाते में भेजी गई। वहीं मुख्यमंत्री ने आज प्रदेश के 10 ऐसे लाभार्थियों से सीधा सीधा संवाद करते हुए उनके बारे में एक एक जानकारी हासिल की और महिलाओं को और भी सशक्तिकरण बनाने के लिए वहां मौजूद अधिकारियों को उन्हें सहायता समूह में जोड़ने का निर्देश भी दिया। प्राइम टीवी के लिए गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा। कानपुर में एक संस्था की अनोखी पहल देखने को मिली। नवचेतना समाज सेवा संस्था अध्यक्ष नेहा द्वारा झाड़ी बाबा पड़ाव कैंट में गरीब बच्चों को कॉपियां और किताबों का वितरण किया गया। अवसर देखा जाता है कि गरीबों के चलते बच्चों की पढ़ाई लिखाई मजबूरन बंद करानी पड़ती है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना संभव नहीं होता है। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस पार्टी के कैंट के विधायक सुहेल अंसारी मौजूद रहे और कार्यक्रम में बच्चों को कॉपी किताबें बांटी गई और बच्चों का डांस और गाने का भी आयोजन किया गया। तो कानपुर में एक संस्था की अनोखी पहल देखने को मिली है। नवचेतना समाज सेवा संस्था अध्यक्ष नेहा द्वारा झाड़ी बाबा पड़ाव कैंट में गरीब बच्चों को कॉपियां और किताबों का वितरण किया गया। और अक्सर देखा जाता है कि गरीबों के चलते बच्चों की पढ़ाई लिखाई मजबूरन बंद करानी पड़ती है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना मुश्किल होता है। और वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस पार्टी के कैंट के विधायक सुहेल अंसारी मौजूद रहे। तो कानपुर में गरीब बच्चों को कॉपी किताबें भेंट की गई है और समाज सेवा जो संस्था है उसकी अनोखी पहल देखने को मिली है। कांग्रेस के विधायक सुहेल अंसारी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और तमाम बच्चों को वहां पर कॉपियां और किताबें उनको दी गई। इस समय मौजूद है कानपुर के झाड़िया पड़ाव पर। आपको बता दें, नव चेतना समाज सेवा संस्था द्वारा आज गरीब बच्चों को कापी किताब का वितरण किया जा रहा है। आइए जानते हैं कार्यक्रम की अध्यक्ष नेहा जी से कि कार्यक्रम में लगभग कितने बच्चों को कापी किताब का वितरण किया गया है। अध्यक्ष जी, लगभग कितने बच्चों को कापी किताब का वितरण किया गया है? 100 बच्चों का कॉपी किताब का वितरण किया गया है। और जो हमारी नवचेतना समाज सेवा संस्था से जो मैंने विधायक जी के आशीर्वाद से जो आज मैंने कुछ एक गेस्ट में रखा हुआ है और एक अवसर और भी था जो मैंने इस अवसर पे ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है कि आज मेरे बेटे का बर्थडे है। तो इसलिए कि मुझे ऐसा लगा कि बच्चों के लिए सबसे अच्छा हो सकता है कि मैं कॉपी किताब को प्रोवाइड करवा सकूँ, क्योंकि आजकल जनरेशन में मैं देख रही हूँ कि आजकल पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं है, कि इतनी महंगाई है। उसके उपरांत ये कोरोना के बावजूद भी ये इंसान महामारी में आ गया है कि जो इंसान पढ़ भी रहा था वो आज घर बैठ चुका है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ मौजूद है। आज के कार्यक्रम को देखते हुए आपका क्या कहना है? आज झाड़ी बाबा पड़ाव पे नव चेतना समाज समिति का द्वारा आयोजित नेहा
आज उनके बेटे का बर्थडे भी है। उस बर्थडे के अवसर पे नेहा जी ने ये सोचा कि हम क्यों ना गरीब बच्चों के साथ ये बर्थडे मनाएं। बड़े बड़े लोग बर्थडे मनाते हैं, लेकिन नेहा को हम सल्यूट करते हैं। नेहा ने ऐसा कार्यक्रम रखा, उसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया। ये दूसरा कार्यक्रम नेहा कर रही है। नेहा समाज से सेविका है और ऐसी बहनों को और हम उसका उत्साह करके उसको और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये कार्यक्रम ऐसे ही डे बाई डे बढ़ता रहेगा और चलता रहेगा। अगर हम कार्यक्रम की बात करें, हमारा कोई सहयोग नहीं था, जो भी किया नेहा ने। नेहा के सहयोग से सब कुछ ये कार्यक्रम आया। हमारे साथ मौजूद थे विधायक और अध्यक्ष नेहा जी, जिनके द्वारा बताया गया कि आगे भी ये कार्यक्रम ऐसे ही जारी रहेगा। कानपुर से वहीं औरैया से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बदमाशों को नहीं रहा है पुलिस प्रशासन का खौफ। तो बड़ी खबर, बदमाशों को नहीं रहा पुलिस का खौफ। दिन दहाड़े बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। बीच बाजार में बदमाशों ने चलाई गोलियां। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्वीट हाउस में घुसकर कई राउंड फायरिंग की गई है और फायरिंग कर फरार हो गए हैं बदमाश। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। और यह से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस का खौफ बदमाशों में नहीं रहा है। ताबड़तोड़ कई राउंड बदमाशों ने गोलियां चलाई हैं और बीच बाजार में बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है और स्वीट हाउस में घुसकर कई राउंड फायरिंग की है। फिरोजाबाद में आईटीआई के छात्रों ने ऑनलाइन परीक्षा का विरोध किया। छात्रों ने आईटीआई की ऑनलाइन एग्जाम को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि पूर्व में हुई ऑफलाइन एग्जाम की तरह ही एग्जाम कराया जाए और इधर कॉलेजों के संचालकों का कहना है यह है कि ऑनलाइन एग्जाम की सूचना किसी भी सरकारी अधिकारी द्वारा नहीं दी गई है और न ही ऐसा कोई सरकार का आदेश आया है कि एग्जाम ऑनलाइन हो। तो फिरोजाबाद में आईटीआई के छात्रों ने ऑनलाइन परीक्षा का विरोध किया है। छात्रों ने आईटीआई की ऑनलाइन एग्जाम को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर विरोध किया। छात्रों का कहना है कि पूर्व में हुई ऑफलाइन एग्जाम की तरह ही एग्जाम कराया जाए और इधर कॉलेजों के संचालकों का कहना है कि ये ऑनलाइन एग्जाम की सूचना किसी भी सरकारी अधिकारी द्वारा नहीं दी गई है और न ही ऐसा कोई सरकार का आदेश आया है कि एग्जाम ऑनलाइन हो। तो ऑनलाइन एग्जाम को लेकर फिरोजाबाद में छात्रों ने जमकर हंगामा किया है और उनका कहना है कि जिस तरह पहले ऑफलाइन एग्जाम होता था उसी तरह ऑफलाइन एग्जाम कराया जाए। हम लोगों की समस्याएं नहीं है, जैसा कि प्राइवेट आईटीआई की परीक्षाएं, गवर्नमेंट आईटीआई की परीक्षाएं भारत सरकार के दिशा निर्देशन में कराई जाती हैं। जो परीक्षाएं राज्य व्यवसाय परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के द्वारा यूपी में कराई जाती हैं। पूर्व में सभी परीक्षाएं। वहीं प्रतापगढ़ में आए दिन हो रही घटनाओं पर रोक लगाने के लिए चेकिंग अभियान चलाया गया। शहर के हर बाजार और चौराहों पर चेकिंग अभियान जारी किया गया है। नंबर प्लेट, मास्क और हेलमेट के बिना चलने वाले वाहनों का चालान किया गया। पुलिस कप्तान ने कई चौराहों पर खड़े होकर खुद कमान संभाली। वहीं लाउड स्पीकर के जरिए पुलिस ने आम जनता को इसके लिए जागरूक भी किया। तो प्रतापगढ़ में आए दिन हो रही घटनाओं पर रोक लगाने के लिए चेकिंग अभियान चलाया गया। शहर के हर बाजार और चौराहों पर चेकिंग अभियान जारी किया गया है। नंबर प्लेट, मास्क और हेलमेट के बिना चलने वाले वाहनों का चालान किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने यह अभियान चलाया है। खुद एसपी ने इस अभियान को चालू किया और तमाम गाड़ियों की जांच पड़ताल की गई, उनको चेक किया गया और दोपहिया वाहन जो मास्क नहीं लगाए थे और बिना हेलमेट के थे उनका भी चालान किया गया। तो लाउड स्पीकर के माध्यम से पुलिस ने
जांच किया और जो वहाँ के एसपी है उन्होंने इस अभियान को चलाया और वहाँ पर खुद उन्होंने तमाम गाड़ियों को चेक किया। तो पहिया वाहन, 4 पहिया वाहनों को चेक किया गया और जिन लोगों ने मास्क या हेलमेट नहीं पहना हुआ था और जिनके कागज पूरे नहीं थे, देखिए शाम के टाइम पर घटना दुर्घटना होने की संभावना रहती है। उसी के तहत पूरे जनपद में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। हर थाना क्षेत्र में 3 से 4 पॉइंट बनाए गए हैं जिस एक टीम के द्वारा जो चेक किए जाते हैं। स्थान बदल कर चेकिंग होती है ताकि अपराध और अपराधियों को जो प्रतापगढ़ पुलिस है वो कार्रवाई कर सके। इसमें हमें सफलता भी मिली है। कुछ लोगों से अवैध हथियार बरामद हुए हैं। साथ ही साथ बिना नंबर की बाइक, एक्सप्रेस नंबर वाली बाइकों को भी इसमें सीज किया गया है। तो निश्चित रूप से जो सिक्योरिटी प्लान है वो ये है कि पूरे जनपद की सीमाओं को सील करके अपराधी। वहीं बहराइच में दर्जनों अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने दिल्ली में हुई हिंसा के प्रति विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के नाम पर कुछ तथाकथित किसानों ने दिल्ली में राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान किया है। उनके ऊपर एनएसए की कार्रवाई की जाए और दोषियों को सजा दी जाए। इस संबंध में जानकारी देते हुए छात्र नेता राजेश सिंह रैकवार ने बताया कि किसान आंदोलनकारियों ने इस तरह से राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान किया है। तो बहराइच में दर्जनों अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने दिल्ली में हुई हिंसा के प्रति विरोध किया, उसका प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के नाम पर कुछ तथाकथित किसानों ने दिल्ली में राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान किया है। उनके ऊपर एनएसए की कार्रवाई होनी चाहिए। रजत नाम है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का विभाग संयोजक हूँ, श्रावस्ती विभाग का। जैसा कि 26 जनवरी के पावन पर्व पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुछ तथाकथित किसान आंदोलनकारियों ने जिस तरह से राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान किया और उनके द्वारा जिस तरह से पुलिस प्रशासन और अपने जवानों के ऊपर हमला हुआ है, उसी संदर्भ में आज विद्यार्थी परिषद राष्ट्रपति महोदय संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के द्वारा दिया गया है कि जितने भी ऐसे वामपंथी विचारधारा और कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे जो किसान आंदोलन को हवा दे रहे थे, कहीं ना कहीं नीचे से जो बैकफुट मिला था उनको कि आपको लाल किले पे राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करना है, ऐसे सभी जो इसमें संलिप्त हों उनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए, इसी की मांग करते। और वही बस्ती से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बस्ती से इस वक्त की बड़ी खबर, दलित किशोरी के साथ 3 युवकों ने गैंगरेप किया है। गैंगरेप के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बस्ती से गैंगरेप की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस। छावनी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो बड़ी खबर, बस्ती से दलित युवती के साथ गैंगरेप किया गया है। 3 युवकों ने गैंगरेप किया और गैंगरेप के बाद तीनों आरोपी युवक मौके से फरार हो गए और पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। गैंगरेप की सूचना मिलते ही सीओ मौके पर पहुंचे। छावनी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो दलित युवती के साथ 3 युवकों ने गैंगरेप किया है। गैंगरेप के बाद तीनों युवक मौके से फरार हो गए। और यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। न मुसलमान में हूं मैं, हिंदुस्तान हूं, हर इंसान में मैं हूं। हिमालय पर्वत जैसा विशाल, गंगा सा अविरल मैं हूं। सुबह की प्रार्थना में हूं, शाम की आजान में हूं। रविशंकर की सितार की आवाज में हूं, बिस्मिल्लाह की शहनाई की गूंज में हूं। हमीद की दहाड़ में हूं, भगत के बलिदान में भी मैं हूं। नवरातों के व्रत में हूं, रोजे और रमजान में मैं हूं। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में मैं हूं। समस्त जनपद वासियों और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देती हूं। समस्त जनपद वासियों और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देती हूं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक,
सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सोनभद्र के चौपन थाना क्षेत्र में एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर पक्के मकान में घुस गया। इससे घर के आगे का हिस्सा भरभरा कर गिर गया। वहीं इस हादसे में एक बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो सोनभद्र के चौपन थाना क्षेत्र में एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर पक्के मकान में घुस गया। तस्वीरें आपके सामने है किस तरह से मकान में ट्रेलर जाकर घुस गया है और इससे घर के आगे का जो हिस्सा है वो पूरा गिर गया। और इस हादसे में एक बच्ची की दर्दनाक मौत भी हो गई है। तो बड़ी चूक इसको हम कह सकते हैं। इसमें चूक किसकी है, ड्राइवर की है या फिर कोई दूसरी और वजह है, फिलहाल अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन जो ट्रेलर है वो घर में जाकर घुस गया और जो बाहरी हिस्सा है वो गिर गया। इस हादसे में एक बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई है। कासगंज के पटियाली थाना क्षेत्र में घने कोहरे की वजह से बाइक और सांड के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई और हादसे में सांड की भी मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं सीओ गवेंद्र पाल गौतम ने बताया कि घटनास्थल पर एक बोरी पड़ी थी, जिससे मांस भरा हुआ था। मृतक किसी अन्य वाहन पे सवार था। वो वाहन घटनास्थल से गायब है। इसको लेकर पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। तो कासगंज के पटियाली थाना क्षेत्र में घने कोहरे की वजह से बाइक और सांड के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है और हादसे में सांड की भी मौत हो गई है। हादसे के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं सीओ गवेंद्र पाल गौतम ने बताया कि घटनास्थल पर एक बोरी पड़ी थी जिसमें मांस भरा हुआ था और मृतक किसी अन्य वाहन पर सवार था। वो वाहन घटनास्थल से गायब है। ये पटियाली से लगभग 4 किलोमीटर आगे दरियाबगंज रोड पर एक बॉडी मिली है। प्रथम दृष्टया मौके के अनुसार देखने पर एक्सीडेंटल मामला है, क्योंकि एक सांड भी पड़ा हुआ है। आशंका ये व्यक्त की जा रही है कि सांड से टकरा कर ये आगे गिरे हैं और इनके पास से एक बोरी में जिसमें मीट है, जिसे परीक्षण के लिए भेजा जा रहा है। तो शायद है दूसरा आदमी भी इसके साथ होगा। अब चूँकि इसके ज़्यादा चोट लगी है, ये मौके पर डेड हो गया है और वो व्यक्ति भाग गया है। औरैया के एरवा कटरा सीएचसी में होने वाले कायाकल्प अवार्ड योजना को देखते हुए पूरे अस्पताल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। एसएमओ द्वारा अस्पताल का निरीक्षण किया गया। साथ ही साफ सफाई को देखते हुए उन्होंने सीएचसी अधीक्षक मोहित कुमार की भी सराहना की। तो औरैया के एरवा कटरा सीएचसी में होने वाले कायाकल्प अवार्ड योजना को देखते हुए पूरे अस्पताल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। एसएमओ द्वारा अस्पताल का निरीक्षण किया गया और साथ ही साफ सफाई को देखते हुए उन्होंने सीएचसी अधीक्षक मोहित कुमार की भी सराहना की है। तो अस्पताल का निरीक्षण करते हुए वहां के अधिकारी कल जैसा कि हमारी एरवा कटरा सीएचसी है, उसका कायाकल्प अवार्ड योजना के तहत इनका वो असेसमेंट होना है, तो इसीलिए मैं आई हूँ ये देखने तैयारियाँ। और तैयारियाँ बहुत अच्छी हैं और हमारे जो हैं MOIC और उनकी टीम ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। बहुत अच्छी तैयारियाँ हैं, बस यही देखने आई हूँ। और जो कुछ भी थोड़ा बहुत मैंने एडवाइस दिया है बस उसमें, और कमियां कोई नहीं है। आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र में एक 15 साल की छात्रा के साथ बदमाशों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। छात्रा द्वारा आरोप लगाया गया कि स्कूल से लौटते समय 2 युवकों ने उसे जबरन बाइक पर बैठा लिया और घंटों बाद स्कूल के पास ही छात्रा को छोड़ मौके से बदमाश फरार हो गए। वहीं छात्रा के परिजनों ने बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है और पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए छात्रा को मेडिकल के लिए भेज दिया है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा रही है। तो आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र में एक 15 साल की छात्रा के साथ बदमाशों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है।
छात्रा द्वारा आरोप लगाया गया है कि स्कूल से लौटते समय दो युवकों ने उसे जबरन बाइक पर बैठा लिया और घंटों बाद स्कूल के पास ही छात्रा को छोड़ मौके से बदमाश फरार हो गए। तो बड़ा सवाल यह कानून व्यवस्था पर खड़ा होता है कि किस तरह से एक स्कूल से वापस छात्रा लौट रही थी और रास्ते में मंचलों ने, बदमाशों ने जबरन छात्रा को बाइक पर बैठा लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। कोरोनापात क्षेत्र में एक लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। उस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। दोनों अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सीतापुर के कोतवाली मिश्रित क्षेत्र में 4 लाख रुपए के लेन देन को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी। बता दें कि युवक ग्रुप डी का रेलवे कर्मचारी था, जिसकी ड्यूटी रामकोट से बर्मी हल्ट तक लगती थी। देर रात युवक के घर न पहुंचने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी, जिसके बाद परिजनों को युवक का शव गांव में मिला। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये साहब मारा गया है। क्या काम करता था? रेलवे में नौकर था। आपको किस समय सूचना मिली? जी, आपको किस समय जानकारी मिली? जानकारी हमको मिली करीब 1 बजे जब 7:15 ढूंढत सब आए गए। फिर आखिर जानकारी मिली है यहाँ भाई मिले गए और भतीजा गवा तो चप्पल पाई तब देखी तब मिला। और जाने से पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। लाल किले पर हंगामे करने वालों पर राजद्रोह का केस होगा दर्ज। तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, ग्रामीणों ने कहा है। सिंघू बॉर्डर पर ग्रामीणों ने किसानों के खिलाफ प्रदर्शन किया। बजट सत्र कांग्रेस समेत 16 पार्टियां करेंगे राष्ट्रपति के अभियान का बहिष्कार। लाल किले पर हंगामे करने वालों पर राजद्रोह का केस होगा दर्ज। बजट सत्र कांग्रेस समेत 16 पार्टियां करेंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार। बंगाल चुनाव में लेफ्ट और कांग्रेस के बीच सीटों का हुआ बंटवारा। तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, ग्रामीणों का यह कहना है। सिंघू बॉर्डर पर ग्रामीणों ने किसानों के खिलाफ प्रदर्शन किया। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।